Please subscribe this channel and click on bell icon for all video notification. You will get all video notifications and ready to watch. नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र का प्रभाव नीच राशि में वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि तक कैसे रहने वाला है, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर तुला राशि तक का विश्लेषण आपको यूट्यूब के माध्यम से बतला दिया था। आज हम वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन राशि से लेकर पाइसेस राशि तक का जो शुक्र का प्रभाव है, शुक्र जो है नीच राशि में जा चुका है। शुक्र जो है 17 नवंबर 2020 तक का नीच राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में जब भी शुक्र प्रवेश करता है बुध के घर में, वहाँ पर नीच हो जाता है। और हालांकि शुक्र की जो कन्या राशि जो होती है, वो उसका लॉर्ड जो बुध होता है वो मित्र माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के एंगल से जो चीज़ें होती हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। ज्योतिष में शुक्र का जो कन्या राशि में प्रवेश जो है वो नीच का माना जाता है, यानी कि उसका प्रभाव नीचता की तरफ चला जाता है। देखिए, स्कॉर्पियन जो राशि है, वृश्चिक राशि, उसका जो शुक्र है आपका लाभ भाव में नीच राशि में ट्रांजिट कर रहा है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जो आपको फॉरेन से या आपकी सैलरी आने वाली थी या आपको दूसरे शहरों से आपका व्यापार चल रहा है, वहाँ से पेमेंट आने वाली थी, तो शुक्र उसमें कई बार डिले कर देता है। क्योंकि नीच राशि में है तो उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन डिले कर देता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी 5th हाउस पर जा रही है। बच्चों की तरफ जैसे आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं कि उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर थोड़ा सा आपको ना माइंड पॉजिटिव यहाँ पर रखना चाहिए। और 17 नवंबर 2020 तक शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो नीच राशि में 5th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और मंगल ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। मंगल ने वो डिपार्टमेंट आपका 5th हाउस का संभाला हुआ है, यानी कि कुल मिला के आपके डिसीजन जो रहेंगे वो ठीक रहेंगे। शुक्र की आपकी जो दूसरी राशि बनती है वो 7th हाउस की राशि बनती है। जो डेली रूटीन वर्क है, जैसे पार्टनरशिप का लोड होता है और लाइफ पार्टनर का भी लोड है, शुक्र वहाँ पे लाभ भाव में बैठा है। तो इंडिकेट ये कर रहा है कि शुक्र जब नीच राशि में ट्रांजिट करता है तो डेली रूटीन वर्क से या लाइफ पार्टनर की तरफ से जो लाभ होने वाला था उसमें भी ये कुछ कमी ले आता है, यानी कि डिले कर देता है। तो कुल मिला के शुक्र जो है जब भी नीच का होता है तो थोड़ी खुशियों में ये ना डिले कर देता है। और क्योंकि ये एंटरटेनमेंट ग्रह माना जाता है, लग्जरी का प्लैनेट माना जाता है, तो इन चीज़ों में ये थोड़ी सी डिले कर देता है, कटौती कर देता है। आपने देखा होगा कि शुक्र जब नीच का होता है तब शादियों के योग भी जो होते हैं वो अ, अ, नहीं आते हैं, मतलब बनते नहीं हैं। तो अगली राशि जो है वो है धनु राशि है। धनु राशि का जो शुक्र है वो नीच का आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है। व्यापारिक दृष्टि से, आपके जॉब की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि देखिए शुक्र आपका यहाँ पर एक तरह से एनमीज ग्रह माना जाता है, क्योंकि धनु राशि अपने आप में गुरु प्रधान राशि है। शुक्र जो है गुरु की राशि को इतना सपोर्ट नहीं करता है जितना कि बुध की राशियाँ होंगी या कुंभ राशि होगी, मकर राशि होगी, या अपनी स्वयं की राशियाँ होती हैं, क्योंकि गुरु को ये अनसपोर्टिव ग्रह माना जाता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड है आपका, जो 6th हाउस आपका एनमीज का, आपका रोग का, आपके कर्जे का डिपार्टमेंट दिया हुआ है 6th हाउस को, उसका लॉर्ड जब 10th हाउस से ट्रांजिट करता है तो कहीं ना कहीं ऑफिस में यानी कि शत्रु पक्ष आपका मजबूत हो जाता है, आपके कैरियर में प्रॉब्लम खड़ी करने शुरू कर देता है। जैसे अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं से आपको व्यापारिक दृष्टि से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हिडन जो एनिमीज़ होते हैं वो फ्रंट पे सामने आने लग पड़ते हैं। जो ग्रह जो होते हैं बहुत जब भी नीच के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट कराते हैं। और शुक्र की जो दृष्टि है वो आपकी चौथे भाव पे पड़ रही है, जो कि आपके मकान, भूमि, वाहन पर पड़ रही है। उसमें आप काफ़ी चेंज लाने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि कोई रेनोवेट या नई चीज़ आप मकान के अंदर रेनोवेट करो, कोई टाइल्स वगैरह लगाओ बाथरूम की, कोई ना कोई फर्नीचर का काम शुरू कर सकते हो कारपेंटर को लगाकर। तो कुछ ना कुछ रेनोवेशन का वर्क भी यहाँ दिखा सकता है। दूसरी बात यह है कि
अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो गाड़ी का एक अच्छा समय चल रहा है, आप ले सकते हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र की उच्च की दृष्टि है, मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है। और शुक्र की जो दूसरी राशि है वो आपकी लाभ भाव की राशि है, उससे शुक्र अपने भाव से 12वें भाव में यानी कि 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रहा है धनु राशि का, लेकिन लाभ में इस समय कटौती दिखा रहा है क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे आपका नीच का चल रहा है। अगली राशि की बात करते हैं तो मकर राशि का जो शुक्र है वो आपका नीच राशि में आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस आपके भाग्य धर्म का है। शुक्र आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड जब भी नीच का होता है तो डिसीजन में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। आपको डायरेक्शंस इस समय कन्फ्यूज़न वाली मिलेगी कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, डबल माइंडेड चलोगे क्योंकि शुक्र आपका भाग्य को यहाँ पे ख़राब कर रहा है। पिता की तरफ से अनसपोर्टिव रहेगा मामला, पिता के साथ कहीं ना कहीं आपकी बहस भी हो सकती है और पिता से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और शुक्र की जो दृष्टि जा रही है वो आपकी 3rd हाउस पे जा रही है। जो आपको मित्रगण सपोर्ट कर रहे थे वो भी पीछे हट जाएंगे इस समय में। और डिफ़िकल्ट टाइम में कहते हैं कि एक हमारे सामने चीज़ें आ जाती है कि कौन हमारा दुख के टाइम पे काम आता है, कौन नहीं आता है, तो ये ग्रह अपने आप ही बता देते हैं। मंगल हालांकि आपका डिपार्टमेंट संभाल के बैठा हुआ है 3रे भाव को, ये एक प्लस पॉइंट है जो शुक्र को भी देख रहा है, शुक्र मंगल को देख रहा है। और शुक्र की जो दूसरी राशि है वो आपकी 10th हाउस की यानी कि व्यापार की राशि है। शुक्र 10th हाउस से अपने आपके भाग्य में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ आपके जो व्यापारिक चीज़ों को में इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश शुक्र कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो चीज़ों में, यानी कि व्यापार को इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ रेनोवेशंस आपका हो रहा है, कुछ नया करने की सोच रहे हो, ये सब इंडिकेट ग्रह कर देते हैं। सूर्य आपका जैसे 10th हाउस में चल रहा है, अब पिता के साथ आपका संबंध यहाँ पे थोड़ा सा खराब दिखा रहा है। अगली राशि की जैसे बात करते हैं वो तो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो शुक्र है वो आपका 8th हाउस से, यानी कि 8th हाउस होता है ऑकल्ट स्टडीज़ का, होता है रिसर्च माइंड का। आपके 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन इस समय आप करोगे तो उसमें बहुत लापरवाहियाँ आपसे होंगी, गलतियाँ होंगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई आपका पेचा फंस सकता है प्रॉपर्टी में। इसलिए थोड़ा सतर्क होकर काम करें, क्योंकि शनि ऑलरेडी आपका 12th हाउस में चल रहा है और राहु भी देख रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको काम करना है। हो सकता है कि आप इसको अभी टाल ही दें, जो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शुक्र का अभी जो 17 तारीख के बाद उदय होगा तो आपको अच्छा फल देगा। शुक्र की जो दूसरी राशि है वो 9th हाउस की है। भाग्य का लॉर्ड जो है आपका 8th हाउस में, तो भाग्य आपका यहाँ पर कुछ खराब दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी उस भाग्य को खराब दिखा रहा है। तो भाग्य में जो आपके डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। अपने जॉब में भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, और दूसरी बात यह है कि बिज़नेस में भी आपको काफ़ी हार्ड वर्क करने पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिले हो रही हैं। क्योंकि कई बार गोचर में ऐसे जो स्पीड वाले ग्रह हैं वो जब गोचर में आते हैं तो अचानक से जब रुकावट आती है तो ऐसे हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रहों के अंदर कितनी पावर होती है, और ये ग्रह जितने भी ये तेज़ी से चलते हैं ये सडन इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो डरने वाली बात नहीं है, ग्रह आगे जाकर ठीक होने वाले हैं। और शुक्र की जो दृष्टि आपकी 2nd हाउस पे जा रही है, तो कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं से आपकी कमीशन इनकम या अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपको शुक्र यहाँ पर दे सकता है। अगली राशि जैसे बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का जो वीनस है, जो शुक्र है, वो आपके 7th हाउस में नीच का ट्रांजिट कर रहा है। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का है। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट कर रहा है विचारों में, क्योंकि नीच का ग्रह है तो नीचता दिखाता है। शुक्र आपका 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। देखिए, 3rd हाउस का लॉर्ड जब भी 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको मित्रों से इस समय अनसपोर्टिव रहेगी सपोर्ट जो है। आपको मित्र जो है मिथ में डालेंगे, जिसकी वजह से आपके डिसीजन पावर, वर्किंग के हिसाब से डिसीजन पावर आपका पुअर रह सकता है। कोई डिसीजन पावर गलत होने से आपको आगे चल के परेशानी आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी और अपने माइंड का सही यूटिलाइज करके ही आप अपना डिसीजन फाइनल करें। जॉब में चेंजेस लेके आ रहा है, जॉब छूटने के चांस या नई जॉब लगने के चांस भी आपके शुक्र बना रहा है।
शुक्र की दूसरी राशि 8th हाउस की राशि है, उस भाव से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कोई ना कहीं हेल्थ में आपका जो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है शुक्र, क्योंकि आपकी राशि को देख रहा है उच्च का। तो हेल्थ में आप योगा प्राणायाम या दूसरी चीज़ों को अडोप्ट कर रहे हैं, खाने पीने का भी आप सामान का यूटिलाइज सही कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट है। शुक्र का अगला चरण जो आ रहा है तुला राशि में, वो आपके लिए अच्छा आ रहा है, उसमें अनएक्सपेक्टेड आपको मनी मिल सकती है। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है ये बड़ा ही स्पीड वाला होता है, और शुक्र क्योंकि लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी का कारग्रह है, शुक्र की मजबूती के लिए सबसे बढ़िया जो रेमेडी होती है वो लक्ष्मी की आराधना मानी जाती है। लक्ष्मी की आराधना से शुक्र जो है आपके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।